हकीम साहब, क्या ऐसा है कि जो दुबले-पतले लोग होते हैं, वो डायबिटीज़ से बच जाते हैं? और इसी से जुड़ा एक और सवाल करना चाहूँगी, कुछ लोग मीठे के इतने शौकीन होते हैं कि उन्हें हर वक़्त मीठा खाना ही होता है। खाना खा लिया, उसके बाद मीठा चाहिए या फिर उनके बैग में या फिर घर में खूब सारे लड्डू रखे होते हैं तरह-तरह के। तो उन लोगों को डायबिटीज़ होती भी नहीं है और वो मीठा भी खाते हैं, और जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं मीठा नहीं खाना है। तो इस बात को थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, ये जो डायबिटीज़ दरअसल क्या है, हुँ, हमारे जिस्म में एक सिस्टम है हुँ, और हम सभी लोग, आप भी और मैं भी, हुँ। जब खाते हैं तो खूब खाते हैं, जी, जी, जी। अनाप-शनाप हुँ, खाते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा लगा तो खाए चले जाते जी। हैं। तो हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जो क्रिया करता है और वो है पैनक्रियाज़ का सिस्टम। पैनक्रियाज़ से जब हम अनाप-शनाप तो हम खाते ही हैं और खाते ही रहेंगे। तो तरह-तरह के केमिकल्स हमारे जिस्म में बनते हैं और वो उस जो अनाप-शनाप चीज़ें हमने खाई हैं, उस पर ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो उस पर 2 कतरे, 2 ड्रॉप इंसुलिन के पैनक्रियाज़ से निकल के हमारे खाने पर ऑटोमेटिक डल जाते हैं और हमने जितना अनाप-शनाप मीठा खाया है, वो संतुलित हो जाता है। तो ये एक क्रिया है। अब रही बात इसकी कि हमारा ये पार्ट अच्छा कैसे रहे और क्या दुबले-पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगी या मीठा खाने वालों को नहीं होगी या मोटे लोगों को ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटे लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ होने का ख़तरा रहता है। डायबिटीज़ नहीं, बल्कि जिनको भी वेट ज़्यादा है उनको कोलेस्ट्रॉल का भी ख़तरा है, तो हार्ट ब्लॉकेज का भी ख़तरा है, हार्ट अटैक का भी ख़तरा है और सारे ख़तरे हैं पतले दुबले लोगों से ज़्यादा। इसलिए कि पतले दुबले लोग अगर बहुत मेहनत करते हैं, पसीने निकलते हैं और ये सब करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं और हम कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं रहे। मैंने अपना बचपन देखा कि किसी के पास बहुत बड़ा वाहन है तो साइकिल, तो साइकिल मेरे पास थी तो क्या अच्छा लगता था। और ये साइकिल चलाना आज लोग शौक में चलाते, पहले ज़रूरत में चलाते थे। और स्कूटर तो पूरे मोहल्ले में शायद ही किसी के पास, साइकिल वाला ही बहुत रईस आदमी होता था। तो उसमें भी कुछ मेहनत लगती थी। अब जो हमारे पास ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ गए हैं, इसने हमें मेहनती नहीं छोड़ा और हर बात पे हम भागते हैं स्कूटर से। यही काम हम पैदल या साइकिल पे करते थे तो हमारा जिस्म में इतना एक्टिव रहता था कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी अच्छे रहते थे। पैदल चलने से, वॉक करने से और काम करने से हमारे पार्ट ये अच्छे रहते हैं। अब हम सभी, यहाँ तक के बच्चे तक, ये करते हैं कि कम से कम तो 2 व्हीलर, वो भी पेट्रोल का, और या फिर 4 व्हीलर, ये सब शौकीन हो गए। इस शौक़ ने हमें बहुत परेशान कर दिया और आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल में इस कदर गाड़ियाँ आ गई, हर आदमी की अलग गाड़ी है, बच्चे की भी अलग है। तो हमारे पैदल चलने से, मेहनत करने से डायबिटीज़ तो कम रहती ही है, हमारे पार्ट बड़े मजबूत रहते हैं और देर तक काम करते हैं। अब ये आदमी अगर पतला है तब भी उसे डायबिटीज़ का ख़तरा है अगर वो एक्टिव नहीं है। लेकिन ये तो ख़तरा है ही कि वो एक उम्र के बाद, 40-45 साल की उम्र के बाद हमारा खून कुदरती तौर पर गाढ़ा होने लगता है। तो इसको पतला रखना बहुत ज़रूरी है।
इससे भी हमें बहुत से रोग नहीं होते। ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो अब ये एनालिसिस किया कि अब ये 40-45 की उम्र हमारे लिए इतनी ख़तरनाक है कि इसमें डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन 4-5 रोगों में से एक रोग आना हर किसी प्राणी के लिए तकरीबन तय है, अगर वो अपना ख्याल रखना शुरू न कर दे। तो जितना हम मेहनत करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी उतने ही अच्छे रहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि पतले आदमी को डायबिटीज़ नहीं होगी तो मोटे आदमी को होगी। बच कोई नहीं सकता। जो अपना ख्याल नहीं करेगा उसको थायराइड, बीपी, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम होना तकरीबन तय है। बाराबंकी से लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी नमस्कार मैम। अभी हमारे हस्बैंड ने बात किया था कि वो मेरे पैर का दर्द ना पहले जो 2-3 साल पहले हुआ था तो बिल्कुल बेड पे ही थे। हाँ हाँ डॉक्टर ने साइड का बताया था, जी जी MRI करवाया, सब कुछ करवाया। तब हमने ना वो उनकी भी दवा करी, आपकी दवा ली थी। जी तब तो थोड़ा ठीक हो गया था। तो अभी चलते थे 2 साल से 2.5 साल से। अभी ये 2-3 महीने से ये हुआ है कि जैसे जब उठते हैं ना तो वॉकर के सहारे उठेंगे, 10-5 कदम चलेंगे, बिल्कुल लगेगा पैर हिल ही नहीं रहा। जीने पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो पैर ऊंचे चलता ही नहीं है। गाड़ी में बैठना है तो मैं कोई पकड़ के या स्टूल रखो या किसी को रखो तब गाड़ी में बैठ पाते हैं। तो पैरों में बहुत जलन भी होती है, हाथों में भी। घर का काम ये- खुद करती हैं आप? नहीं, अब तो बहू आ गई ना। पहले तो 50 साल तक तो मैंने सारे काम किए अपने हाथ से। अब तो जी 10-12 साल तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अभी तो बहू मायके गई है 1.5 महीने से। तो अभी एक खाना बनाने वाली रखी है कि कोई हेल्प करे। बिल्कुल अकेले नहीं कर सकते सारे काम, क्योंकि 3-4 लोग तो घर पर ही है ना खाना खाने के लिए। वैसे बाकी सारी चीजें, मसाले सारे घर के यूज करते हैं। हर चीज घर ही, हम बाजार का चीज जल्दी यूज भी नहीं करते सर। बाजार में कोई चीज, समोसा पकौड़ी ये भी नहीं खाते। घर ही का जो कुछ होता है वही खाते हैं। ठीक है। और ब्रेड वगैरह भी नहीं लेते, बेकरी वाला भी लेते हो। तो ऐसे तो कोई शरीर में तकलीफ नहीं है, लेकिन भाई पैरों हाथों में जलन। और ये जब उठते हैं ना तो इधर वॉकर नहीं होता तो फिर ये ला के ढूंढ के रख देते कि शायद सुबह उठेगी तो वॉकर चाहिए इसको उठने के टाइम। ठीक। देखिए बात तो हो ही गई थी आपके पतिदेव से। ये आप फिर से ठीक हो सकते हैं। गोलसिया खा रहे हैं आप और लगातार खाइए। इसके भी वही फायदे हैं जो आपने एस्केयर से उठाए थे। आप चाहें तो एस्केयर भी ले सकते हैं। बस यही है कि जितना पहले खाया था, 2-4 महीने पहले खाया था आपने, ये 2-4 महीने अब लीजिए। भगवान से मदद भी मांगिए, दोबारा से फायदा होना मुमकिन है। कुसुम जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम मैं कुछ अपने लिए कुछ पूछना चाहती थी, दवाइयाँ वगैरह। पूछिए मैम। मुझको ना हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरा वॉल्व का ऑपरेशन हुआ था, वॉल्व चेंज हुआ था। तो मुझको फिर से परेशानी होने लगी, सांस लेने में से वो दिक्कत होने लगी है। चला नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता जी में। उसके लिए मैं पूछ रही थी कुछ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 है। और देखिए ये उम्र, और मैंने बताया कि एक उम्र के बाद हमें फिर रोगों का आना रहता है हमारे जिस्म में। चाहे दिल की कोई परेशानी हो, वॉल्व की कोई परेशानी हो, हार्ट ब्लॉकेज की कोई परेशानी हो, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब एक साथ बीमारियां अटैक करती हैं। और जिसने अपना ख्याल रखा वो इन तमाम बीमारियों से बच भी सकता है। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, अगर आप ले लें। अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें। और सुबह को
खाने से पहले या बाद में, जब भी आप पसंद करें, एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में मौजूद है, 1 गिलास पानी में डालें, बस एक चुटकी। और एक चुटकी आता है नमक जैतून, ये असली लें, नकली भी बहुत मिलते हैं। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में डालें। ये नमक स्वाद में नमकीन नहीं होता, याद रखें, बिल्कुल भी नमकीन नहीं होता, बल्कि ठंडा सा होता है। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और इस पानी से आधा चम्मच अलसी सुबह और शाम खाने से पहले या खाने के बाद आप इस्तेमाल किया करें। इससे आपसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये जो नौबत आपकी वाल की आई थी, ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, इससे कम रहता है, ज़रूरत जितनी है उतना रहता है। हार्ट ब्लॉकेज नहीं रहता। फिर एसिडिटी ठीक रहती है, कब्ज़ ठीक रहता है, वरम दूर होता है। पेट में वरम हो, किडनी में वरम हो, लीवर पर वरम हो, स्किन की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आप रोज़ाना 2 बार लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।